नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। जी हाँ, काल सर्प दोष, जिसके नाम से डर लगने लगता है कि काल सर्प दोष पता नहीं क्या है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दर्शकों। आज हम काल सर्प दोष के बारे में सारी भ्रांतियां समाप्त करेंगे और जो भी किसी प्रकार का भी संशय आपके मन में काल सर्प दोष को लेकर है, उसके दुष्प्रभाव को लेकर है, वो सब दूर करेंगे। पहले बात करेंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष कुंडली में राहु और केतु की स्थितियों के अनुरूप होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और राहु जिस भाव में बैठता है, केतु ठीक उसके सामने 180 डिग्री पर 7वें घर में बैठता है। मान लीजिए राहु मेष राशि में स्थित है तो केतु ठीक उसके सामने तुला राशि में उतनी ही डिग्री पर स्थित होंगे। अब जब समस्त सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाएंगे, मान लीजिए राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है और अन्य समस्त ग्रह मेष राशि से लेकर तुला राशि के बीच में हैं, तो हम ये कहते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है। अब दोष है या योग है, ये व्यक्तिगत कुंडली को एनालिसिस करने पर ही पता चलेगा कि अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं और उन पर अन्य कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। काल सर्प दोष भी होता है, काल सर्प योग भी होता है, ये याद रखें। दोष के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, योग के बहुत अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं। राहु कलयुग का राजा है, ये समझ के चलना। और राहु अगर किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाता। फिलहाल काल सर्प दोष की बात करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि राहु और केतु के मध्य जब समस्त ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष होता है। अब कुंडली में चूंकि 12 भाव होते हैं, तो प्रत्येक भाव में मान लीजिए मेष भाव में, मेष राशि में यदि राहु है और केतु सप्तम भाव में तुला राशि में है, इसी प्रकार से जब राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है, क्रमशः राहु मिथुन में और केतु धनु में है, ऐसे ऐसे काल सर्प दोष कुंडली में चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। उसका नाम भी होता है काल सर्प दोष। जिस प्रकार से 12 भाव है, 12 सर्पों के नामों से काल सर्प दोष का नामकरण भी किया गया है। यदि राहु मेष राशि में हो और केतु सप्तम भाव में हो तुला राशि में, तो पहला काल सर्प दोष होता है जिसका नाम है अनंत। दूसरा काल सर्प दोष वृष राशि से होता है जिसका नाम है कुलिक। ये सब सर्पों के नाम है। तीसरा जो मेष राशि से होता है उसका नाम है वासुकी। चौथे का नाम है शंखपाल। पांचवें का नाम पदम। छठे का नाम महापदम। सातवें का नाम तक्षक। आठवें का नाम करकोटक। नौवें का नाम शंखनाद। 10वें का नाम आप कहिए पातक। 11वें का नाम विषाक्त और 12वें का नाम शेषनाग। ये नाम आपने कुछ सुन रखे होंगे, जैसे अनंत, वासुकी, पदम, शंखपाल, शेषनाग सब जानते हैं, करकोटक सबसे विषैला नाग ये कहा गया है। तो इस प्रकार से 12 नागों के नाम से 12 काल सर्प दोषों के नाम दिए गए हैं। 12 नाम बेशक दिए गए हैं, लेकिन काल सर्प दोष कई प्रकार के बनते हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके अनुसार अगर हम चेंज करें तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 और उससे भी डबल करें तो 288 इस प्रकार के काल सर्प दोष बन सकते हैं। लेकिन मुख्यतः ये 12 ही प्रकार के काल सर्प जो दोष होते हैं, इनको हम मानते हैं। अब इनका प्रभाव किस प्रकार से होता है और इनका नाम काल सर्प क्यों पड़ा? देखिए, राहु और केतु की वजह से काल सर्प दोष हम कहते हैं कुंडली में। काल और सर्प में क्या आता है? एक काल, दूसरा सर्प। राहु के अधिष्ठाती देवता
काल हैं और केतु के सर्प, इसलिए इन्हें काल सर्प कहा जाता है। किस प्रकार से हमारी कुंडलियों में ये अपना प्रभाव डालते हैं, और पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो किस प्रकार से ये प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए जैसे हमने पहला कहा था आपको, अनंत काल सर्प दोष, जब मेष से तुला राशि के मध्य राहु और केतु की स्थिति है और अन्य ग्रह हैं, तो क्या होगा। अब प्रथम भाव है, अब प्रथम भाव में जब जिसके अनंत नाम का काल सर्प दोष होगा, व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां, इस प्रकार से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कार्यों में देरी होती है, लोगों से उसका मन मुटाव ज्यादा रहता है, हर प्रकार के कार्य में उसे बाधा आती है। यह तब है जब ये दुष्प्रभाव दे रहा हो। यदि अन्य ग्रहों की स्थितियां अच्छी हों तो यह योग में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो इसलिए व्यक्तिगत कुंडली देखकर पता चलता है कि इसका फल कैसा मिल रहा है। किंतु अब यहां हम चूंकि दोष की बात कर रहे हैं, तो दोष के अनुसार अगर देखा जाए तो ये पहले भाव में जो अनंत नामक काल सर्प होता है, उसके ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं। दूसरा आता है कुलिक नामक काल सर्प दोष। कुलिक नामक काल सर्प दोष अगर कुंडली में हो तो क्या होता है, व्यक्ति के धन के संबंध में उसको परेशानियां, समस्याएं आएंगी, उसके कुटुंब के संबंध में उसको परेशानियां आएंगी, उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाएगा, धन की खर्च की अधिकता उसकी होगी, उसका पैसा कई बार डूब जाएगा, किसी को पैसा अगर वो देता है तो पैसा वो वापस नहीं आएगा, इस प्रकार की स्थितियां कई बार होती हैं। अन्य ग्रहों की स्थितियां भी राहु के साथ अगर हैं और वो मित्रवत नहीं है तो और भी दुष्परिणाम बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो द्वितीय भाव से काल सर्प दोष होता है, उसके ये दुष्परिणाम होते हैं। अब तृतीय यानी कि वासुकी नामक काल सर्प दोष जो तीसरे भाव से नवम भाव तक होता है, उसमें क्या होता है। जातक का अपने जो मित्र हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, अपने ही छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होता, किसी भी बात पर उनसे मनमुटाव हो जाता है। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिसमें कई बार उनके संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य व्यवहार में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूरी अपनाते हैं दूसरों से, अकेलापन उनको ज्यादा अच्छा लगता है, और इसके अतिरिक्त भाग्य उनका कई बार साथ नहीं देता, हर कार्य अंतिम समय में आकर उनका लेट हो जाता है, या यूं कहिए किसी कार्य के लिए अगर हाँ हो तो मना हो जाती है। वैसे ये लोग पराक्रमी होते हैं काफी, और किसी से डरते नहीं हैं, अपने पराक्रम की वजह से, ज्यादा अहंकार की वजह से भी अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। ये दुष्प्रभावों की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर योग में कन्वर्ट होता है तो ये इसका बिल्कुल उल्ट होगा, ये सारी चीजें उसकी अच्छी हो जाएंगी। चौथे काल सर्प दोष की अगर हम बात करें तो चौथा शंखपाल नामक काल सर्प दोष जो होता है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें कई बार जो लोग होते हैं वो सुख से विहीन होते हैं, दुर्घटनाएं उनके साथ ज्यादा होती हैं। इसके अतिरिक्त अपने मकान से वो वंचित रहते हैं, घर से दूर जाके उनको बसना पड़ता है, विदेशों में भी कई बार जाके उनको सफलता हाथ नहीं लगती, पिता से संबंध भी अच्छा नहीं रहता, राजकार्यों से भी कई बार दिक्कतें होती हैं, उनको राजदंड भी मिल जाता है कई बार। लेकिन इसके विपरीत यदि यह योग हो तो ये सारे उसको फल अच्छे मिलते हैं। तो ये चतुर्थ काल सर्प दोष की बात की, या योग समझ लीजिए। पांचवा हम कहेंगे पद्म नामक काल सर्प दोष। पांचवें भाव में राहु होता है वैसे तो पितृदोष कारक कुंडली भी हो जाती है। पंचम भाव से अगर काल सर्प दोष हो तो ऐसे में संतान संबंधी चिंताएं, उच्च शिक्षा प्राप्त ना होना, धन का हाथ में आके फिसल जाना, लाभ से वंचित रहना, उधर पेट संबंधी बीमारियां होना, सर्जरी होना, ये सब तकलीफें व्यक्ति को उठानी पड़ती हैं, और उसको पूर्व जन्म के कई कर्मों का फल यहाँ चुकाना पड़ता है। उसके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपना कर्ज वसूल के
चले जाते हैं, उसके सगे बन के आते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि यह योग में कन्वर्ट हो तो उसको यही जो नुकसान वाली बातें ये सभी उसको अच्छे फल प्रदान करती हैं। अब छठी बात, छठे काल सर्प दोष की बात करते हैं, महापदम की। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। इसी भाव में अगर राहु की स्थिति, और राहु को वैसे यहाँ अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि ये रोग का और ऋण का और शत्रु का भी भाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको काल सर्प दोष यहाँ से होता है, खर्च से परेशान रहते हैं, मुकदमों से परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़े इनको ज्यादा झेलने पड़ते हैं, किसी से इनकी बनती नहीं है, बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, किसी ऐसी ला इलाज बीमारी में भी ये फंस जाते हैं जिसका कई सालों तक इनको इलाज कराना पड़ता है। इस प्रकार की चीजें इनके साथ होती हैं। लेकिन जब यह योग में कन्वर्ट हो तो इनको इस प्रकार से ठीक इसके विपरीत इनको लाभ होते हैं। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में यदि काल सर्प दोष की हम बात करें, तक्षक नामक काल सर्प दोष जो होता है, सप्तम भाव आपके साथी का होता है, पत्नी का होता है, साझेदार का होता है। सप्तम भाव से संबंधित तकलीफें आती हैं, विवाह में विलंब होता है, हो जाए तो विवाह सफल नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक मुकदमे, इस प्रकार की चीजें घटनाएं घटित होती हैं। व्यापार में साझेदार के साथ नहीं बनती, धोखा होता है, साझेदारियां अक्सर टूट जाती हैं, सफलता नहीं मिलती, और स्वयं के अंदर उतना कॉन्फिडेंस या उतना उसको व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता कि वो जो काम कर रहा है वो उसमें सफल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार की तकलीफें आती हैं। और अगर योग हो तो ठीक इसके विपरीत उसको उसी प्रकार के लाभ होते हैं। वैवाहिक जीवन भी ठीक रहता है, सफलता व्यापार में मिलती है, साथियों के साथ अच्छा रहता है, ये सब चीजें होती हैं। अब अष्टम भाव की बात करें, आठवां जो काल सर्प दोष की अगर हम बात करते हैं, कर्कोटक नामक जो काल सर्प दोष है, कर्कोटक बहुत विषैला नाग होता है। इसका क्योंकि अष्टम भाव से होता है तो अष्टम भाव में आयु का भाव होता है, अष्टम भाव। यहाँ अगर किसी को काल सर्प दोष होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं जीवन में, बीमारियां, समस्याएं, पैतृक संबंधी समस्याएं, जिस प्रकार से पैतृक संबंधी धन संबंधी विवाद होते हैं, जन आपस में झगड़े होते हैं परिवार में, और किसी भी प्रकार की संपत्ति है उसका विवाद होता है। इस प्रकार के झगड़े तकलीफें उस व्यक्ति को होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति ऊंचाई से गिर भी जाते हैं, कई बार उनकी दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं यदि यह दोष रहे। अगर इसमें आपका अन्य ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं और यह योग में कन्वर्ट होता है तो आप मान के चलिए आपको धन संपत्ति पैतृक पारिवारिक प्राप्त होती है। आपके कोई दूर के रिश्तेदार हों, वो आपको अपने नाम से कई बार संपत्ति आपके लिए छोड़ देते हैं, आपको उसमें से हिस्सा मिलता है। अनचाही चीजें मिल जाती हैं, आपने सोचा भी नहीं होता कि आपको कहीं से लाभ होगा, आपको लाभ हो जाएगा। जीवन में सुख संपत्ति मिलती है, कई बार व्यक्ति को छुपा हुआ खजाना भी मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव के काल सर्प दोष के बारे में, कि नवम भाव में यदि ऐसा हो तो क्या होता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है और राहु की स्थिति नवम भाव में पितृदोष कारक भी मानी गई है। तो नवम भाव में अगर तकलीफ वाली बात है तो व्यक्ति को अपने पिता से, अपने भाग्य को हम यूं कहेंगे कि भाग्य दुर्भाग्य में उसके बदल जाता है। दुर्भाग्यवश उसको इस प्रकार के सुख नहीं मिल पाते जो आम व्यक्ति को मिलते हैं। दूर की यात्राओं में उसको तकलीफें होती हैं, अपने भाई बहनों से उसकी यूं समझ लीजिए नहीं बनती। दूर किसी कार्य के लिए वो जाता है तो उसके कार्य सफल नहीं होते, यात्राएं उसकी बेहद खर्चीली और बिना किसी सफलता के वो होती हैं, वह परेशान रहता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन यदि यह योग में कन्वर्ट हो जाए यही काल सर्प उसका, तो उसको भाग्य से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कम मेहनत में उसको बहुत कुछ मिल जाता है। राहु इतना देता है अचानक के व्यक्ति से संभाला नहीं जाता। बड़े बड़े अमीर लोगों की कुंडलियां अचानक जिनको धनवान बनाया है वो राहु का इसमें बड़ा योग होता है, नवम भाव के राहु ने।
व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, भाग्य उसका हर जगह चलता है, वह व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डालता है तो कई बार उसको मिट्टी भी सोना बन जाती है। यही अगर दोष हो तो उसको सोने में भी हाथ डालने पे मिट्टी हो जाती है, ये फर्क होता है। अब दशम अगर बात करें विषाक्त वाले काल सर्प दोष की, तो ऐसा व्यक्ति राज्य से हमेशा प्रताड़ित होता है। सरकारी नौकरी में है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तकलीफें आती हैं, कभी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी उसके खिलाफ शिकायत हो जाती है, तकलीफें उसका पीछा नहीं छोड़ती, घर परिवार से भी वह सुखी नहीं रहता। यदि ऐसा व्यक्ति राजनीति में या किसी दूसरे कार्य में हो तो उसको बार बार तकलीफें और समस्याएं उठानी पड़ती हैं। लेकिन यही अगर योग, कहते हैं राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में, योग में कन्वर्ट जब हो जाता है तो वह व्यक्ति समझो राज करता है, दुनिया पर राज करता है, लोग उसके बस में रहते हैं और हर चीज वो जो चाहता है उसको हासिल होती है। वह अधिकार करता है हर चीज के ऊपर, उसको ना मिले तो वो जबरदस्ती भी उस चीज को ले लेता है। अब बात करते हैं 11वें काल सर्प दोष के बारे में, जिसको हम लाभ का घर, 11वां घर जो होता है उसको लाभ का घर कहते हैं। व्यक्ति जिसके 11वें राहु हो उसका लगभग हर कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा फल देता है। और अगर काल सर्प दोष की स्थिति जिनकी 11वें भाव से बनती है तो उनको तकलीफें कम और सुख ज्यादा होते हैं। इसमें हम इसको दोष कम और योग ज्यादा कहेंगे। इस भाव में हर प्रकार से व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत उस व्यक्ति को अपने समझ लीजिए भाइयों के साथ उसकी किसी भी बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। यह व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो जाता है धन के प्रति और दूसरे का लाभ भी अपना लाभ समझना शुरू कर देता है। संयुक्त परिवार में जो लोग होते हैं उनके अगर 11वें राहु होता है तो इस प्रकार की वहां पर समस्याएं होती हैं। जो राहु वाला व्यक्ति होता है 11वें भाव का, वह दूसरों की चीजें भी हरण करने की सोचता है। 12वां भाव, 12वें राहु, 12वां भाव व्यय का माना गया, खर्च का माना गया, इसी के साथ साथ ये ग्रह मोक्ष का भी माना गया है और विदेशों से आय का भी माना गया है। आंख की तकलीफ दुख का भी यह घर माना गया है। राहु 12वें आदमी को व्यर्थ भ्रमण भी करवाता है, व्यर्थ का व्यय भी करवाता है, कई बार सरकारी दंड भी व्यक्ति को मिलता है, धन संबंधी तकलीफें भी होती हैं, आंखों की सर्जरी भी करवा देता है। लेकिन यही राहु उस व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी आगे ले जाता है। उसके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध होते हैं, विदेशों से उससे आमदनी भी होती है। देखते ही देखते राहु अपनी महादशा के अंदर उस व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। वह व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि जिन लोगों को केवल उसने टीवी पर या केवल न्यूज में देखा है, जिन लोगों के साथ लोगों को मिलने के लिए बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं, उन लोगों के साथ उस व्यक्ति को मिलने का मौका मिल जाता है, उनके साथ उसकी घनिष्ठता मित्रता भी हो जाती है। इतना राहु अगर शुभ हो जाए तो वह दे सकता है। इस प्रकार से हमने काल सर्प दोष क्या होता है, किस प्रकार से यह असर डालता है, आपको बतलाया। लेकिन आज के समय में लोग बहुत ज्यादा काल सर्प दोष के नाम से डरते हैं। दर्शकों, डरने वाली कोई बात इसमें है नहीं। किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए अगर हम उसके मंत्रों का जप करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वह देवता हमेशा प्रसन्न होता है। यदि काल सर्प दोष कुंडली में है और हम भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें, राहु का जप करें, सर्प गायत्री ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का जप करें, मां मनसा देवी की पूजा करें, नारियल का दान करें, तो मैं समझता हूं काल सर्प दोष जो दोष है वह अपना दुष्प्रभाव ना देकर शुभ प्रभाव देने लग जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में आराम से अपना समय काटता है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है और उनकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उन्हें विशेष तौर पर उस समय इन मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। बस इतना करें, आपके काल सर्प दोष होते हुए
वह योग में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस इतनी सी छोटी-छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है। और नाग हमारे शत्रु नहीं हैं, नाग धन की रक्षा करने वाले हैं। नाग देवता प्रसन्न हो जाएँ तो पता नहीं आपको क्या-क्या दे सकते हैं। तो इसलिए अगर हम ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात इस विशेष मंत्र का जप करते रहे तो आपको बहुत ही धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आज के बाद जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस फार्मूला आपको पता चल गया, भगवान शिव की शरण में जाना है, राहु के मंत्रों का जप करना है, थोड़ा-सा दान करना है। बस काल सर्प दोष योग में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए दर्शकों इतना ही। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, हमारे उपाय अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारा सहयोग करें। नमस्कार।